स्वागत है। आज हम शिव पुराण के एक बहुत ही रोचक अंश पर बात कर रहे हैं, शिव 25.mp3 से। तो कहानी यूं शुरू होती है कि नारद मुनि शिवजी से मिलकर चले हैं और रास्ते में भगवान विष्णु एक नगर रच देते हैं। हाँ, शिवजी की इच्छा से बड़ा अद्भुत मायावी नगर। बिल्कुल। और उस नगर में राजा हैं शीलनिधि। उनकी एक बहुत ही सुंदर कन्या है श्रीमती, और राजा ने रखा है स्वयंवर। स्वयंवर मतलब राजकुमारी खुद अपना वर चुनेंगी। कई राजकुमार आए हुए हैं और तभी कौन पहुंचता है? नारद मुनि। हाँ जी, नारद मुनि। और वो राजकुमारी को देखते हैं और बस मोहित हो जाते हैं। यही मामला दिलचस्प हो जाता है। नारद मुनि राजकुमारी का भविष्य तो बताते हैं कि पति शिव जैसा होगा, महान। हाँ, वैभवशाली, पराक्रमी। लेकिन मन ही मन में खुद उन्हें पाने की इच्छा पाल लेते हैं। एक महान ऋषि और काम के वशीभूत। बिल्कुल। और यही मतलब शिव की माया का जो खेल है वो समझना जरूरी है। ये माया इतनी प्रबल है कि नारद जैसे परम ज्ञानी भी वो उसके असर में आ गए। उन्हें लगा कि राजकुमारी को जीतने के लिए बाहरी सुंदरता ही चाहिए। उनका विवेक जैसे ढक गया था। तो वो क्या करते हैं? सीधे पहुंच जाते हैं विष्णु भगवान के पास। हाँ? और कहते हैं मुझे अपना रूप दे दीजिए, हरि रूप, ताकि राजकुमारी मुझे ही चुने। सोचिए जरा। हाँ, मतलब अपने तप, अपने ज्ञान पे भरोसा नहीं रहा, रूप पर आ गए। और विष्णु जी वो तो जानते थे ये सब शिव की लीला है, उनकी माया का प्रभाव है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मदद करूंगा। जैसे कोई वैद्य मतलब रोगी का भला सोचता है, चाहे दवा कड़वी क्यों ना हो। ओह, तो इसमें भी कोई पेच था? हाँ, पेच ये था कि विष्णु जी ने नारद को अपना शरीर तो दे दिया, दिव्य शरीर, पर चेहरा लगा दिया वानर का। क्या बात! और नारद जी को पता ही नहीं चला? बिल्कुल नहीं। उन्हें लगा मैं तो अब विष्णु जितना सुंदर हो गया हूं, राजकुमारी तो मुझ पर ही रीझेगी। और बड़े खुश होकर पूरे आत्मविश्वास से स्वयंवर सभा में जाकर बैठ गए। उन्हें लग रहा है वो सबसे सुंदर है और बाकी सब उनका असली चेहरा देख रहे हैं, वो बंदर वाला मुंह। हाँ। वहां शिवजी के 2 गण भी थे, ब्राह्मण के भेष में। वो जानते थे सारा रहस्य। वो नारद जी का मजाक भी उड़ाते हैं, इशारा करते हैं, अरे अपना चेहरा तो देखो। पर नारद, वो तो काम और मोह में इतने डूबे थे कि हाँ, उन्होंने सुना ही नहीं, अनसुना कर दिया, अपने ही भ्रम में थे। फिर आती है राजकुमारी श्रीमती, हाथ में वरमाला लिए, सभा में घूमती हैं। हाँ, अपने लिए योग्य वर ढूंढ रही हैं। और जैसे ही उनकी नजर नारद पर पड़ती है, शरीर विष्णु का, मुंह बंदर का, उनका क्या रिएक्शन होता है? वो एकदम चौंक जाती हैं और फिर गुस्सा हो जाती हैं। देखती भी नहीं उनकी तरफ ठीक से, मुंह फेर लेती हैं। कोई और वर पसंद नहीं आया? नहीं, कोई योग्य नहीं मिला तो वो एक तरफ खड़ी हो जाती हैं। और तभी वहां सिर्फ राजकुमारी को दिखाई देते हुए खुद भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, एक राजा के रूप में। अच्छा, सिर्फ राजकुमारी को दिखे? हाँ, और राजकुमारी उन्हें देखती इतनी खुश होती हैं कि फौरन उनके गले में वरमाला डाल देती हैं, और विष्णु जी उन्हें लेकर अपने धाम वैकुंठ चले जाते हैं। और इधर नारद मुनि, उनका क्या हुआ? उनका तो दिल टूट गया। कामना पूरी नहीं हुई तो बड़े व्याकुल, बड़े दुखी हो गए। तभी वो शिवगण जो ब्राह्मण बने हुए थे वो फिर से ताना मारते हैं। क्या कहते हैं वो? कहते हैं, क्यों इतने परेशान हो रहे हो? जरा पानी में या आईने में अपना ये बंदर जैसा मुंह तो देखो। और तब नारद देखते हैं अपना चेहरा? हाँ, जब वो जल में अपनी परछाई देखते हैं तब उन्हें समझ आता है कि विष्णु जी ने उनके साथ क्या किया है। तो क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है? नहीं, यही तो माया का प्रभाव है। ज्ञान लौटने के बजाय वो क्रोध और अपमान से भर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका अपमान हुआ है और गुस्से में वो उन शिवगणों को श्राप दे देते हैं। श्राप? क्या श्राप देते हैं? कहते हैं कि तुम ब्राह्मण होकर भी राक्षसों ने सा व्यवहार कर रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, जाओ तुम राक्षस योनि में जन्म लो। ओह, मतलब अपमान का बदला श्राप से लिया। हाँ, अहंकार और क्रोध हावी हो गया। लेकिन उससे भी ज्यादा रोचक बात है उन शिवगणों की प्रतिक्रिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस श्राप को शिव की इच्छा माना, बिल्कुल शांत भाव से स्वीकार कर लिया और शिव जी की स्तुति करते हुए वहां से चले गए। वाह! मतलब एक तरफ नारद का क्रोध, दूसरी तरफ गणों की ये शांति और स्वीकार्यता। बिल्कुल, कितना बड़ा अंतर है दोनों के नजरिए में। तो इस पूरी कहानी में हमने कई चीजें देखी। शिव की माया का जबरदस्त प्रभाव, इच्छाओं का कैसा जाल होता है। हाँ, कैसे बड़े बड़े ज्ञानी भी उसमें फंस सकते हैं। विष्णु का वो अनोखा वरदान जिसमें एक सबक भी था, स्वयंवर का वो अनएक्सपेक्टेड अंत, और फिर क्रोध में दिया गया श्राप,
और उसे सहजता से स्वीकार करने का भाव। ये कहानी हमें कई स्तरों पर सोचने पर मजबूर करती है ना? हाँ बिल्कुल, कि ये माया, ये भ्रम हमारी सच्चाई की समझ को कैसे बदल सकता है, कैसे तीव्र इच्छाएं हमारे विवेक पर, हमारी बुद्धि पर पर्दा डाल सकती हैं। और शिवगुणों का उदाहरण शायद वो हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, ईश्वर की इच्छा देखना या उसे स्वीकार करना। श्रोताओं के लिए भी एक सोचने का बिंदु छोड़ते हैं। क्या ये कहानी सिर्फ देवताओं और ऋषियों की है, या ये हमारी अपनी मानवीय कमजोरियों, हमारे अहंकार, हमारी इच्छाओं, हमारे भ्रम और हम असलियत को कैसे देखते हैं, इस पर भी कोई टिप्पणी करती है? जरूर सोचिएगा इस पर।